हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट ये यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें स्टोरेज बिन सिस्टम भी पढ़ लिए थे। कि अब हम लोग मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, पहले सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? ट्रीटमेंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका वॉल्यूम रिड्यूस हो सके। वॉल्यूम जितना रिड्यूस होगा उतना ही हमारा एरिया, जब हम उसको डिस्पोज करने जाएंगे तो हमारा एरिया कम लगेगा। लो लाइंग एरियाज़ में जब हम लोग इसको डिस्पोज करते हैं तो वो वॉल्यूम कम से कम रह जाए, इसीलिए हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। तो ट्रीटमेंट कैन बी डन इन 3 वेज। फर्स्ट मैकेनिकल, सेकंड थर्मल और थर्ड मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। तीनों में हम लोग वॉल्यूम रिड्यूस ही करने का देखते हैं, सोचते हैं। तो देखते हैं बारी बारी तीनों मेथड्स को। फर्स्ट मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन। मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन में वॉल्यूम रिड्यूस हम लोग करते हैं मैकेनिकल मेथड्स के द्वारा। मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का यूज होता है। मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की सहायता से हम लोग जो सॉलिड वेस्ट है इसको कॉम्पैक्ट करते हैं जिससे वॉल्यूम रिड्यूस होता है। तो ये सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। कॉम्पैक्शन का सहारा लेते हैं और उसके तहत हम लोग वॉल्यूम रिड्यूस करना चाहते हैं इसमें। सेकेंड है कि इसमें भी हम लोग वॉल्यूम रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। ठीक है, इसमें हम लोग बर्निंग, इसीलिए इसका नाम भी है थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन, क्योंकि इसमें बर्निंग के थ्रू हम लोग वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं सॉलिड वेस्ट का। अच्छा, तो ये बहुत ही एफिशिएंट है। कम से कम लगभग 90% और वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। वॉल्यूम रिडक्शन 90% हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग हमेशा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सॉलिड वेस्ट को डायरेक्ट जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन का चांसेस रहता है, इसीलिए हम लोग इसको प्रीफर कम करते हैं। वैसे एफिशिएंट है लेकिन प्रीफर कम करते हैं। तीसरा है मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। ये क्या है? इसमें नाम से क्लियर है कि सॉलिड वेस्ट को हम लोग मैनुअली सेपरेट करते हैं सॉलिड वेस्ट को। अच्छा, तो सॉलिड वेस्ट मैनुअली सेपरेट में होता क्या है कि सॉलिड वेस्ट जब हमारा जनरेट होता है एट द पॉइंट ऑफ सोर्स कह सकते हैं, या ट्रांसफ़र पॉइंट्स, जहाँ एक ट्रांसफ़र पॉइंट या फिर उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पॉइंट, प्रोसेसिंग यूनिट जो होगा, जो एक प्रोसेसिंग यूनिट होगा वहाँ पे नेट पे, या फिर डिस्पोजल, और पहला था सोर्स। इन चारों पॉइंट पे हम लोग मैनुअली उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने का मतलब कि कुछ चीज़ें सॉलिड वेस्ट में से रीयूज की जा सकती है, रिसाइकल की जा सकती है, तो उन सभी को हम लोग मैनुअली सेपरेट कर लेते हैं और इसी तरीके मैनुअली सेपरेट करते हैं, उससे भी वॉल्यूम रिड्यूस होता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग होप क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं डिस्पोजल मेथड्स के ऊपर। तो डिस्पोजल मेथड्स में हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पोजल मेथड्स है। सिंपल है। पहला ओपन डंपिंग है। क्लियर है नाम से ही कि ओपन में जाके डंप कर दिया जाता है वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को सिटीज से कलेक्ट किया जाता है और सिंपली जाके लो लाइंग एरियाज़ में डंप कर दिया जाता है ओपनली। सबसे ओल्डेस्ट तरीका है, सिंपलेस्ट है, और हम कॉमनली अडॉप्ट भी कर लिया जाता है क्योंकि इजी है, इसीलिए अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ओपन में डंप करते हैं तो इससे
एक तो बात है कि सॉलिड वेस्ट हमारा ओपनली डंप्ड रहेगा तो उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के वहीं पे डिकम्पोज होगा, तो भिन्न भिन्न प्रकार के मॉस्किटोज या फिर डिकम्पोज होने के बाद जो रिमेनिंग रेसिड्यूज रहेंगे वहीं रह जाएंगे। तो ये इको फ्रेंडली मेथड नहीं रह जाता है, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान भी होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस अभी भी गाँव में सेमी अर्बन एरियाज में हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा है सैनिटरी लैंडफिलिंग। सैनिटरी लैंडफिलिंग ये भी डंपिंग ही है, लेकिन इंजीनियर्ड वे में, इंजीनियर्ड ऑपरेशन के थ्रू इसको डंप किया जाता है। एक प्रोसेस के तहत रिफ्यूज को कैरी किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद कैरी करके डंपिंग साइट्स पे लिया जाता है और लो लाइंग एरियाज में इंजीनियर्ड ऑपरेशन के तहत उसको डिस्पोज किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। ठीक है। इसमें कैसे होता है, रिफ्यूज़ को सबसे पहले डंप करते हैं तो लेयर में डंप करते हैं, उसके बाद उसको लेयर में कॉम्पैक्ट किया जाता है, बुलडोजर वगैरह से कॉम्पैक्ट करेंगे और उसके बाद उस कॉम्पैक्टर लेयर पे अर्थ लेयर एक से कवर करना पड़ता है, अर्थ लेयर से कवर कर देते हैं। तो सैनिटरी लैंडफिलिंग उसी को कहते हैं कि इसमें पहले तो रिफ्यूज हमारा कॉम्पैक्टेड हुआ लेयर्स में, उसके ऊपर से अर्थ लेयर भी कवर किया गया। ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज है कि सिंपल है, ठीक है, और बहुत ही इकोनॉमिकल है। ठीक, सिंपली जाके हम लोग उसको डंप करते हैं, उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं अर्थ का। इसमें रेसिड्यू और बाई प्रोडक्ट्स लेफ्ट आउट नहीं होते हैं। ठीक है, सारे डिकम्पोज हो जाते हैं आसानी पूर्वक। ठीक है। अब देखिए डिसएडवांटेज इसका क्या होता है कि डिसएडवांटेज है कि आप जनरली देखिएगा कि लो लाइंग एरियाज हमेशा हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हमको साइट चूजिंग में बहुत दिक्कत आती है। दूसरी बात है वहीं डिकम्पोज होते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ फॉल गैसेस वहाँ पे नियर द साइट हमेशा जनरेट होते रहते हैं। दूसरी बात है जो बाई प्रोडक्ट लीचेट होता है, बाई प्रोडक्ट वो लैंडफिल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमें आसपास के सरफेस ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते रहते हैं। और चौथा होता है कि इंसेक्ट और फ्लाई या मॉस्किटो जो वहाँ हमेशा ब्रीड करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन वहाँ उपयोग में आता है जहाँ लैंड की स्कार्सिटी हो, एरिया हमारे पास बहुत कम हो, जैसे कि शहरों में हम लोग देखते हैं एरिया हमारे पास बहुत कम रहते हैं, तो उस जगहों पे हम लोग इंसिनरेशन का यूज करते हैं। इंसिनरेशन में सिंपली सॉलिड वेस्ट को एक स्पेशल फर्नेस में बर्न कर दिया जाता है, स्पेशल फर्नेस में बर्न कर दिया जाता है। बर्न करने से क्या होता है कि वो जो उसका वॉल्यूम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% घट जाता है। ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है फॉर सॉलिड वेस्ट टू डिस्पोज। देखिए इसका एडवांटेज मोस्ट सैनिटरी मेथड भी है रिफ्यूजल डिस्पोजल का। इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं रहता, ना ही डस्ट न्यूसेंस पैदा होते हैं। डिसएडवांटेज है कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, साथ ही साथ स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जब हम सॉलिड वेस्ट को जलाते हैं तो बहुत सारे स्मोक्स निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन का खतरा बनता है। तो ये मेजर डिसएडवांटेजेस है। डिस्पोजल मेथड्स का एक तरीका है। कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक मैटर, सबसे पहले ये उन सॉलिड वेस्ट के लिए है जिनमें ऑर्गेनिक मैटर सेपरेट कर लिया जाता है। और ऑर्गेनिक मैटर को सेपरेट करके सिर्फ उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज किया जाता है, उसी को कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग एक तरह से कह सकते हैं बायोलॉजिकल मेथड है डिस्पोजल का। ठीक है।
बायोलॉजिकल मेथड इसमें क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर है कि ऐसा। अब देखिए इंडिया में कंपोस्टिंग दो तरीके से होता है, एक इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों में पार्ट लेंगे, तो सिर्फ दोनों में डिफरेंस है कि ये एरोबिक है और सेकंड एनारोबिक है। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया पार्ट लेते हैं, दूसरे में एनारोबिक बैक्टीरिया पार्ट लेते हैं बेंगलोर मेथड में, बस यही अंतर है। अब एडवांटेज देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट इस मेथड से काफ़ी ट्रीट हो सकते हैं, क्योंकि जानते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्टेज में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, इसलिए हम लोग आसानी से कंपोस्टिंग के मेथड के द्वारा उसको ट्रीट किया कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी है कुछ कि इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है इसका, ठीक है। और नॉन कंज्यूमेबल हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, जो कंज्यूमेबल नहीं है उनको अलग से डिस्पोज करना पड़ता है, ये हमारा मेजर डिसएडवांटेज है। क्योंकि कंज्यूमेबल तो डिकम्पोज हो जाएगा लेकिन नॉन कंज्यूमेबल नहीं होगा, इसीलिए उसको अलग से डिस्पोज करना पड़ता है। फिफ्थ मेथड है डंपिंग इनटू सी। डंपिंग इनटू सी, ये इस मेथड में हम लोग सॉलिड वेस्ट को डायरेक्टली जाके सी में डंप कर देते हैं। तो इसके कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि बीच से दूर करना चाहिए सॉलिड वेस्ट को। सॉलिड वेस्ट शुड बी डंप्ड इनटू द सी फार फ्रॉम द बीच। बीच से दूर करना चाहिए, क्यों? क्योंकि लहरों के साथ अगर मौसम ख़राब हुआ तो रफ वेदर में वो वापस शोर पे ना आ जाए, बीचेज पे ना आ जाए, ठीक है। इसीलिए कोस्टल सिटीज़ में अपनाया जाता है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन द रफ वेदर। थैंक यू। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हम लोग के